हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण के बारे में किसके बारे में दोस्त? तो अवतल दर्पण के बारे में। इसके बारे में हम लोग सारे टॉपिक को, इससे रिलेटेड जो भी है उसको हम लोग डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। इसका उपयोग, इसकी परिभाषा और इसका क्या अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, क्या क्या डिस्कस करेंगे दोस्त आज के क्लास में। हम लोग क्या क्या डिस्कस करना है? टुडे डिस्कस टॉपिक्स। क्या क्या करेंगे टुडे डिस्कस टॉपिक्स में? आज में टुडे डिस्कस टॉपिक्स। टुडे डिस्कस टॉपिक्स क्या क्या होगा? अवतल दर्पण से रिलेटेड क्या क्या होगा? तो सारी चीजें होगी जो भी अवतल दर्पण से रिलेटेड होगा। जैसे क्या उसका उपयोग भी होगा, अवतल दर्पण की परिभाषा, अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो क्या होगा? सबसे पहला क्या कि अवतल दर्पण की परिभाषा। क्या दोस्त? तो अवतल दर्पण की परिभाषा। उसके बाद क्या होगा? अवतल दर्पण के लिए क्या होगा? अवतल दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट। क्या दोस्त? अवतल दर्पण के लिए किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट। क्या दोस्त? तो किरण आरेख की बनावट, किरण आरेख की बनावट। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब। क्या दोस्त? तो अवतल दर्पण के द्वारा अवतल दर्पण के द्वारा अवतल दर्पण के द्वारा अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब। क्या दोस्त? तो अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब। उसके बाद क्या होगा? अवतल दर्पण के से रिलेटेड तो अवतल दर्पण की विशेषताएं। क्या दोस्त? तो अवतल दर्पण की विशेषताएं, अवतल दर्पण की विशेषताएं। उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे? लास्ट में इसका उपयोग देखेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग। क्या दोस्त? तो अवतल दर्पण का उपयोग। तो इस क्लास में इन्हीं 5 टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से पहला क्या है दोस्त? आपका अवतल दर्पण की परिभाषा। क्या दोस्त? तो अवतल दर्पण की परिभाषा। उसके बाद क्या हम लोग समझेंगे? अवतल दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट। क्या दोस्त? तो किरण आरेख की बनावट। उसके बाद इसके द्वारा बना प्रतिबिंब। किसके द्वारा? तो अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब किस तरह से बनता है, वस्तु को किस लोकेशन पर रखेंगे, उसका फिर कहाँ उसका प्रतिबिंब बनता है, उसके बारे में हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद क्या है दोस्त? अवतल दर्पण की विशेषताएं, मतलब या इसका विशेषता के बारे में जानेंगे, इसका क्या विशेषता है या किस तरह प्रकाश को परिवर्तित करता है, उसके बारे में समझेंगे। उसके बारे में फिर उसके बाद हम लोग लास्ट में समझेंगे क्या दोस्त? इसका उपयोग। इसका उपयोग हम लोग आमतौर पर कहाँ करते हैं, किस जगह पे इसका ज्यादातर उपयोग होता है, उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इस क्लास में। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे क्या? अवतल दर्पण लिख कर क्या करेंगे हम लोग? तो ये क्या कर लेंगे? डैश देंगे, यानी कि इसको हम लोग हेडिंग देंगे। क्या हेडिंग में क्या देंगे? सबसे पहले अवतल दर्पण की परिभाषा। क्या दोस्त? तो अवतल दर्पण की परिभाषा, अवतल दर्पण की परिभाषा हेडिंग में क्या देंगे? अवतल दर्पण की परिभाषा। क्या लिख लेंगे दोस्त? सबसे पहले कि टेंथ क्लास साइंस में क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? साइंस में फिजिक्स पढ़ रहे हैं। क्या दोस्त? तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? इसमें हम लोग अवतल दर्पण के बारे में समझ रहे हैं। किसके बारे में? तो अवतल दर्पण से रिलेटेड सारी बातों को समझेंगे। और हेडिंग में क्या डालेंगे? हेडिंग में डालेंगे अवतल दर्पण की परिभाषा। क्या डालेंगे दोस्त? हेडिंग में अवतल दर्पण की परिभाषा। अवतल दर्पण की परिभाषा, इसको क्या लिखेंगे दोस्त? इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? जब हम किसी गोलीय सतह को, जब हम किसी गोलीय दर्पण को, किसको? तो गोलीय दर्पण को बाहरी सतह को रचित करते हैं। गोलीय दर्पण के किसको? तो बाहरी सतह को रचित करते हैं, तो क्या प्राप्त होता है दोस्त? तो वह अवतल दर्पण प्राप्त होता है। अवतल दर्पण प्राप्त होता है। इसका परावर्तक सतह क्या होता है? धंसा हुआ होता है। देखिए हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। क्या एक ले लेंगे हम लोग? क्या दोस्त? गोलीय दर्पण ले लेंगे। क्या दोस्त?
गोलीय दर्पण ले लेंगे। ये क्या है? गोलीय दर्पण है। इसको अगर हम ऐसे मिलाएंगे तो क्या है? एक गोलीय दर्पण है। क्या है? गोलीय दर्पण है। इसके हम लोग बाहरी सतह को क्या करेंगे? रंजित करेंगे, यानी कि क्या करेंगे हम दोस्त? पॉलिश करेंगे। ठीक है, तो यह क्या बन गया? यह आपको अवतल दर्पण बन गया। यह क्या बन गया दोस्त? यह अवतल दर्पण बन गया। यह अवतल दर्पण, यहाँ से क्या होगा दोस्त? यहाँ हो जाएगा क्या? मुख्य अक्ष। ये क्या हो गया? आपका मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है दोस्त, मुख्य अक्ष हो गया। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा फोकस हो जाएगा। क्या दोस्त? फोकस। यहाँ पे वक्रता केंद्र हो जाएगा। क्या होगा दोस्त? वक्रता केंद्र। यहाँ पे क्या होता है? ध्रुव, पोल, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोल। ये हो गया क्या? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। क्या दोस्त? तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हो गया। यही आपका क्या है दोस्त? अवतल दर्पण है। इसका परावर्तक सतह क्या होगा दोस्त? इसका परावर्तक सतह जो रहेगा क्या? वह धंसा हुआ रहता है। क्या परावर्तक सतह क्या होता है? परावर्तक सतह क्या होता है दोस्त? तो धंसा हुआ रहता है। तो इसका हम लोग अब डिफिनेशन लिखेंगे क्या? कि किसी गोलीय तो इसको हम लोग क्या, इस साइड से क्या हम लोग का इतना ही यूज है, हम लोग को इतना समझना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इधर इस साइड से मिटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यह गोलीय दर्पण का ही भाग है। तो इसका क्या लिखेंगे डिफिनेशन में हम लोग? कि किसी गोलीय दर्पण के क्या लिखेंगे? किसी गोलीय दर्पण के, किसी गोलीय दर्पण के बाहरी सतह को क्या दोस्त? तो बाहरी सतह को क्या करने पर? रचित करने पर या पॉलिश करने पर, रचित करने पर क्या होता है? रचित करने पर अवतल दर्पण प्राप्त होता है। अवतल दर्पण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है दोस्त? अवतल दर्पण प्राप्त होता है। किसी गोलीय दर्पण के बाहरी सतह को अगर रचित करने पर हम लोग को क्या प्राप्त होता है? अवतल दर्पण प्राप्त होता है। अवतल दर्पण के परावर्तक सतह क्या होता है दोस्त? तो धंसा हुआ रहता है। इसकी बाहरी सतह को हम लोग क्या किए? रचित किए, यानी कि उठा हुआ भाग जो था उसको हम लोग पॉलिश किए। तो इसका परावर्तन कहाँ से होगा? तो अंदर की ओर से होगा, यानी कि अंदर की ओर। तो क्या लिख देंगे? एक पॉइंट और लिख देंगे इसका क्या? कि इसका परावर्तक सतह, या क्या लिखेंगे दोस्त? जिसका परावर्तक सतह क्या हो? जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो? धंसा हुआ हो। जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? धंसा हुआ हो, उसे हम लोग अवतल दर्पण बोलेंगे। उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे दोस्त? तो उसे अवतल दर्पण बोलेंगे। अवतल दर्पण कहते हैं। दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये हम लोग का क्या रहा? अवतल दर्पण की परिभाषा रहा। इसके आगे अब हम लोग क्या चलेंगे? अवतल दर्पण के द्वारा क्या देखेंगे? अवतल दर्पण के द्वारा किरण आरेख की बनावट। किसके लिए? तो अवतल दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट के बारे में समझेंगे। तो ये आपको आप उतार सकते हैं या इसे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो क्या लिखेंगे हेडिंग में? अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट। क्या दोस्त? किरण आरेख की क्या? तो बनावट। क्या दोस्त? बनावट। क्या देखेंगे? अवतल दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट। इसको हम लोग क्या करेंगे? अंडरलाइन कर देंगे। क्या करेंगे दोस्त? अंडरलाइन करेंगे। तो इसको लिखने से पहले क्या करते हैं? एक बार समझ लेते हैं। तो अवतल दर्पण के लिए जो प्रकाश की किरण है, ठीक है, अवतल दर्पण के लिए जो प्रकाश की किरण है, क्या दोस्त? एक अवतल दर्पण हम लोग छाप लेते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे? एक अवतल दर्पण के लिए क्या करेंगे? छाप लेंगे। क्या दोस्त? छाप लेते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण के लिए, किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के समानांतर, इसके समानांतर आने वाली जो प्रकाश की किरण होती है वह कहां से होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। पहला पॉइंट क्या है दोस्त? कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, अवतल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण क्या है दोस्त? ये क्या है? मुख्य अक्ष है आपका। क्या है दोस्त? तो मुख्य अक्ष है। इसके समानांतर क्या आ रही है? प्रकाश की किरण आ रही है। तो यह कहां से होकर गुजरेगी? यह होकर गुजरेगी कहां से? तो फोकस से होकर गुजरेगी। यह हमारा क्या? फोकस है। ये क्या हो गया दोस्त? ध्रुव हो गया, यानी कि पोल हो गया। तो मुख्य अक्ष के लिए
किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी किरण आएगा इसमें वह कहां से होकर गुजरेगा? तो फोकस से होकर गुजरेगा। पहला क्या है दोस्त? पहला यही टॉपिक है। क्या है पहला पॉइंट? यही है। और दूसरा तो फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण किससे? तो क्या होगा? ये क्या हमारा अवतल दर्पण है। यह क्या है दोस्त? अवतल दर्पण है। ये क्या है? मुख्य अक्ष है दोस्त। ये क्या हो गया? आपका मुख्य अक्ष हो गया। ये क्या हो गया? फोकस हो गया। तो क्या होगा कि इसमें क्या होता है? दूसरा पॉइंट क्या है कि मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण। ये क्या है दोस्त? मुख्य फोकस से होकर प्रकाश की किरण आ रही है। क्या? मुख्य फोकस से होकर प्रकाश की किरण आ रही है। उसके बाद दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होती है? दर्पण से परावर्तन के बाद किसके समानांतर हो जाती है? तो फोकस के समानांतर होकर गुजरती है। क्या दोस्त? कहां से आ रही है? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्त। क्या? तो किरण आरेख। उसके बाद दर्पण से परावर्तन के बाद किस साइड हो जाती है? तो मुख्य अक्ष के समानांतर होकर जाती है। और तीसरा क्या था दोस्त? तीसरा हम लोग क्या समझेंगे? ये क्या है? ये अवतल दर्पण है। ये क्या है? अवतल दर्पण है। ये क्या है? ये क्या है? आपका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष है। क्या दोस्त? तो मुख्य अक्ष है। ये आपका क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। ये क्या होता है? फोकस होता है। क्या होता है दोस्त? तो फोकस होता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि इसमें क्या बताया गया? प्रकाश किरण कहां से होकर गुजरती है? वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। उसके बाद परावर्तन के बाद कहां से? तो दर्पण से। ये क्या है? दर्पण से। तो दर्पण से परावर्तन के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाती है। यानी कि जिस दिशा में आई उसी दिशा में लौट जाती है। कहां से होकर गुजरने के बाद? तो वक्रता केंद्र से होकर गुजरने पर क्या दोस्त? कहां से? तो वक्रता केंद्र से गुजरने के बाद कहां से होकर हो जाती है? तो मुख्य अक्ष के उसी दिशा में चली जाती है। तो चलिए इसको हम लिखते हुए चलते हैं और अच्छा से पढ़ते हुए चलेंगे। तो लिखेंगे क्या दोस्त? पहला पॉइंट क्या होगा कि अवतल दर्पण के लिए क्या दोस्त? अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के समानांतर मुख्य अक्ष के समानांतर मुख्य अक्ष के समानांतर मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरण। क्या दोस्त? समानांतर मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरण आती प्रकाश की किरण आती प्रकाश की किरण। क्या दोस्त? आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद परावर्तन के बाद परावर्तन के बाद क्या दोस्त? परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरती है? तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरती है? तो फोकस से होकर गुजरती है। फोकस से मुख्य अक्ष के बाद फोकस से होकर गुजरती है। कहां से होकर? तो फोकस से होकर गुजरती है। फोकस से होकर होकर गुजरती है। कहां से दोस्त? तो फोकस से होकर गुजरती है। अब इसका हम लोग डायग्राम देखेंगे। डायग्राम में क्या था दोस्त? तो ये क्या है हमारा? ये क्या है? एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण इसके बाहरी सतह को रचित करते हैं तो अवतल दर्पण का निर्माण होता है। ये क्या है हमारा? ये हमारा मुख्य अक्ष है। क्या है दोस्त? मुख्य अक्ष है। ये क्या हमारा हो गया? फोकस हो गया। क्या है दोस्त? फोकस। ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र। ये क्या हो गया? ध्रुव यानी कि पोल हो गया। तो डिफिनेशन में क्या बोल रहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण। तो क्या है दोस्त? ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण क्या हो रही है? जा रही है। तो यहाँ से किससे? तो परावर्तन के बाद ये क्या है? दर्पण है। दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरेगी? तो यह फोकस से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है दोस्त? तो फोकस से होकर गुजरती है। ये क्या है? यही डिफिनेशन का ये फिगर है। अब चलिए चलते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं क्या था। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा था दोस्त कि अवतल दर्पण में क्या दोस्त? अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली कहां से? तो अवरी कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस से। मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली कहां से दोस्त? मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण कौन सा दोस्त? प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद क्या होता है? परावर्तन के बाद
मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, यानी कि मुख्य अक्ष के परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, इसके डायग्राम को देखें क्या दोस्त, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया अवतल दर्पण। क्या हो गया दोस्त, तो अवतल दर्पण हो गया। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्या, मुख्य अक्ष। क्या हो गया दोस्त, तो मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है दोस्त, मुख्य अक्ष। ये हो गया वक्रता केंद्र। ये क्या हो गया, फोकस। यहाँ पे हो गया क्या, ध्रुव। क्या हो गया, पोल यानी कि ध्रुव। क्या बोल रहा है कि मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण। तो फोकस कहाँ है दोस्त, यहाँ से अगर हम प्रकाश की किरण को भेजेंगे तो क्या होगा, यह क्या है, प्रकाश की किरण को भेज रहे हैं, यानी कि प्रकाश की किरण कहाँ से आ रहा है, मुख्य फोकस से होकर आ रहा है। तो कहाँ से होकर गुजरेगा, यह बोल रहा है कि टकराने के बाद यानी कि परावर्तन के बाद किसके समानांतर हो जाता है, तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। तो फोकस से अवतल दर्पण में फोकस से जो भी किरण आएगी वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। किसके समानांतर, तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर कि नेक्स्ट पॉइंट क्या समझना था दोस्त। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या था कि वक्रता केंद्र से होकर आएगी। क्या किरण कहां से होकर आएगी, तो वक्रता केंद्र से होकर आएगी, तो वह उसी दिशा में वापस परावर्तन के बाद लौट जाती है। तो लिखेंगे क्या कि अवतल दर्पण में, कहा दोस्त, किसमें, तो अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण प्रवर्तन के बाद वापस उसी माध्यम में, किसमें दोस्त, वापस उसी माध्यम, सॉरी दोस्त, वापस उसी दिशा में क्या होती है, लौट जाती है। वापस उसी दिशा में लौट जाती है। इसका फिगर हम लोग देखेंगे दोस्त। तो इसका फिगर कहाँ पे देख लेंगे हम, इसका फिगर यहाँ देख लेते हैं। क्या दोस्त, क्या बोल रहा है, ये क्या है, एक अवतल दर्पण है। क्या है दोस्त, तो अवतल दर्पण है। ये क्या है, हमारा मुख्य अक्ष हो गया, और मुख्य अक्ष क्या हो गया, यहाँ वक्रता केंद्र हो गया। कहाँ दोस्त, वक्रता केंद्र हो गया। यहाँ क्या हो गया, आपका फोकस हो गया, और यहाँ ध्रुव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, तो पोल बोलते हैं। ये क्या है, मुख्य अक्ष। क्या है दोस्त, तो मुख्य अक्ष है। ठीक है। अब प्रकाश का किरण कहाँ से होकर गुजर रहा है दोस्त, तो प्रकाश की किरण अब वक्रता केंद्र से होकर गुजर रहा है। कहाँ से, तो वक्रता केंद्र से होकर। क्या दोस्त, वक्रता केंद्र से अगर प्रकाश की किरण गुजर रहा है, ठीक है, तो टकराने के बाद यानी कि परावर्तन के बाद क्या होता है, उसी दिशा में ये क्या हो रहा है, आ रहा है। ठीक है। और परावर्तन के बाद उसी दिशा में क्या होता है दोस्त, तो चला जाता है। कहाँ से, तो वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी दिशा में लौट जाती है। तो इसका दो जो किरण और एक बनने की जो बनावट की दो नियम थी, तीन नियम है, उसको फिर से समझते हैं। क्या दोस्त, पहला क्या था कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से होकर गुजरेगी, तो वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्त। और दूसरा क्या था, मुख्य फोकस से होकर अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जो भी किरण आएगी वह कहाँ से होकर गुजरेगी, तो उसके समानांतर हो जाएगी। किसके समानांतर, तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। और तीसरा क्या था कि अवतल दर्पण में जो किरण आएगी कहाँ से, वक्रता केंद्र से, वह वापस टकराने के बाद उसी दिशा में चले जाएगी। ठीक है। तो हम लोग किसके बारे में देख लिए, अवतल दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। तो इसको आप उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग क्या समझेंगे दोस्त, अब हम लोग समझेंगे क्या, अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब। क्या, तो अवतल दर्पण के द्वारा, किसके द्वारा, तक कॉनकेव मिरर के द्वारा बना प्रतिबिंब, यानी कि बना इमेज, किसके द्वारा, तक कॉनकेव मिरर के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब। क्या लिखेंगे हेडिंग में, अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब यानी कि इमेज। इसको लिखकर क्या करेंगे, हम अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्त, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग
लिखते हुए चलेंगे और गहरा से समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले क्या छापेंगे, एक क्या है, ये क्या हमारा अवतल दर्पण हो गया। क्या दोस्त, ये क्या है, अवतल दर्पण। ये हमारा अवतल दर्पण है। यहाँ से क्या जाती है, तो यह मुख अक्ष होता है। क्या होता है दोस्त, मुख अक्ष होता है। ठीक है, तो हम लोग को इसके बारे में समझना क्या है कि वस्तु को कहाँ रखेंगे कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि वस्तु को कहाँ रखें, इसका लोकेशन के बारे में हम लोग को समझना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त, मान लीजिए यहाँ अनंत हो जाएगा। यहाँ क्या है, आपका पोल है। पोल को किससे सूचित करते हैं, यानी कि पोल को, यानी कि ध्रुव को, तो उसको पी से सूचित करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ हो जाएगा आपका वक्रता केंद्र। क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका फोकस। क्या हो जाएगा दोस्त, तो फोकस हो जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग समझते हैं क्या, नोट में क्या लिख लेंगे दोस्त, नोट में लिखेंगे क्या, नोट में लिख लेंगे क्या कि वस्तु को हम लोग लेके चलेंगे तो क्या लिखेंगे, वस्तु के लिए चलेंगे तो क्या, वस्तु के लिए चलेंगे तो लिखेंगे क्या, कैपिटल। क्या, तो कैपिटल लेटर। क्या दोस्त, तो कैपिटल लेटर लेकर चलेंगे। कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर में क्या हो गया, यानी कि बड़का एबीसीडी। क्या दोस्त, बड़का एबीसीडी, ABCD हम लोग लेके चलेंगे। और इसके प्रतिबिंब के समझेंगे तो क्या, प्रतिबिंब के लिए क्या लेके चलेंगे, प्रतिबिंब के लिए स्मॉल लेटर लेकर चलेंगे, यानी कि समझने के लिए है ये सब। क्या, ABC ऐसे लेके चलेंगे, स्मॉल लेटर लेके चलेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि अगर वस्तु को कहाँ रखेंगे दोस्त, तो वस्तु को अगर हम अनंत पे रखेंगे, कहाँ दोस्त, क्या यहाँ क्या है, एक वस्तु है, माने ये वस्तु क्या है, ये है वस्तु को हम कहाँ रख दिए, अनंत पे रख दिए। ये क्या है, वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो इसका फोकस यानी कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्त, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्त, तो फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पे। तो इसको प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। तो हम लोग प्रतिबिंब को किससे सूचित करना, सभी स्मॉल लेटर में सूचित करना। तो ये क्या हो गया, प्रतिबिंब बन गया कहाँ, अगर वस्तु को किस में रखेंगे, अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। यह कैसा नेचर इसका कैसा होता है दोस्त, तो यह वास्तविक कैसा होता है, वास्तविक और कैसा होता है, वास्तविक उल्टा होता है। और कैसा होता है, छोटा होता है। कैसा होता है दोस्त, छोटा होता है। अब हम लोग वस्तु को रखेंगे अनंत और किसके बीच, अनंत और किसके बीच रखेंगे, वक्रता केंद्र के बीच। तो क्या है दोस्त, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो क्या है, वस्तु का नेम क्या है, बी है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्त, तो वक्रता केंद्र और कहाँ बनेगा, तो फोकस के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस के बीच बनेगा। तो ये क्या हो गया, इसका प्रतिबिंब बना वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। यह कैसे बनेगा दोस्त, तो यह भी वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक उल्टा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अब हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे दोस्त, तो वक्रता केंद्र पे रखेंगे। कहाँ दोस्त, वक्रता केंद्र पर। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्त, इसका प्रतिबिंब बनेगा ही वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। इसको सी डेक्स से हम लोग ले लेंगे, क्योंकि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में एक ही तरह के लिखा था, इसलिए इसको हम लोग क्या लेंगे, तो सी डेक्स ले लेंगे। तो ये कैसा बनाएगा प्रतिबिंब दोस्त, तो यह समान आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। वास्तविक और कैसा, तो उल्टा प्रतिबिंब ही बनाएगा। अब हम लोग वस्तु को रखने का प्रयास कहाँ करेंगे, यानी कि रखेंगे कहाँ दोस्त, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अगर हम लोग वस्तु को रखते हैं, क्या दोस्त, वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। कहाँ बनेगा दोस्त, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। यह प्रतिबिंब कैसा होगा दोस्त, यह प्रतिबिंब होगा कैसा, बड़ा वास्तविक और उल्टा। बड़ा वास्तविक और कैसा होगा, उल्टा होगा। बड़ा वास्तविक और उल्टा होगा। अब हम लोग प्रतिबिंब को कहाँ रखेंगे, फोकस पे, प्रतिबिंब को नहीं, वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस पे रखेंगे। ठीक है दोस्त, वस्तु कहाँ रखेंगे, फोकस पे रखेंगे। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। कहाँ, तो अनंत पे। यह कैसा होगा दोस्त, यह होगा सबसे बड़ा वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और कैसा होगा, उल्टा होगा। कैसा होगा दोस्त, उल्टा होगा। वास्तविक और कैसा होगा, उल्टा होगा। तो कितने केस बने इस साइड दोस्त, तो ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया, अवतल दर्पण है।
क्या है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये क्या हो गया, कितने केस हुए, 1 2 3 4 5, 5 केस में हम लोग का जो प्रतिबिंब बनता है इन पांचों केस में, यानी कि दर्पण के लेफ्ट साइड, दर्पण ये क्या है दोस्त, दर्पण, दर्पण का राइट साइड किधर होता है, उधर है, और दर्पण का लेफ्ट साइड किधर है, इधर है। तो दर्पण का इस साइड जो बना यानी कि लेफ्ट साइड, वो क्या है, सभी में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसे बनता है, वास्तविक और उल्टा। और एक केस ऐसा है जो जिसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यानी कि दर्पण के पार बनता है। वह केस कहाँ है दोस्त, जब वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे, तो वस्तु को हम लोग फोकस और पोल के बीच रखेंगे, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे। क्या रखेंगे दोस्त, फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्त, इसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के बाद। कहाँ बनेगा दोस्त, दर्पण के बाद बनेगा, इसका प्रतिबिंब दर्पण के बाद बनेगा। एफ डैक्स, एफ डैक्स यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। यह प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यह प्रतिबिंब बनेगा आभासी, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि दर्पण के लेफ्ट साइड, दर्पण के लेफ्ट साइड मतलब इस साइड पांचों केस में कैसा प्रतिबिंब बनेगा दोस्त, तो वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। और एक नोट पॉइंट, क्या हम लोग किसको रेफरेंस मान के चलेंगे इसमें समझने के लिए, तो वक्रता केंद्र का अगर रेफरेंस मान के चलते हैं, तो इधर क्या हो गया दोस्त, वक्रता केंद्र के इधर क्या हो गया, इधर हो गया राइट साइड। क्या हो गया दोस्त, इधर क्या हो गया आपका राइट साइड हो गया, राइट साइड। और वक्रता केंद्र की इधर क्या हो गया दोस्त, लेफ्ट साइड हो गया। ठीक है, तो वक्रता केंद्र की इधर राइट साइड जितने भी होंगे वह कैसा प्रतिबिंब बनाएंगे, तो छोटा प्रतिबिंब बनाएंगे। कैसा, छोटा प्रतिबिंब। यहाँ भी छोटा बना है, और कहाँ बना है दोस्त, यहाँ भी छोटा बना है। किसके साइड, तो वक्रता केंद्र के लेफ्ट साइड, और क्या सॉरी वक्रता केंद्र के राइट साइड। और वक्रता केंद्र के लेफ्ट साइड हम लोग चलेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। कैसा प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। और वक्रता केंद्र पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा दोस्त, तो वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाएगा। और कैसा, वास्तविक और उल्टा। और उस साइड जाएंगे तो क्या, दर्पण के पार हम लोग जाएंगे तो क्या होगा, वह आभासी और सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो इस तरह हम लोग इसे समझने का प्रयास किए हैं। अब चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्त, तो लिखते हुए चलते हैं, और उसके बाद इसे डायग्राम के द्वारा अच्छे से और दर्शाया जाएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए लिखने का प्रयास करते हैं। फिर से डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं दोस्त। ये क्या है हमारा, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। क्या हो गया दोस्त, अवतल दर्पण। क्या हो गया दोस्त, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ये क्या हो गया हमारा, हम लोग का मुख्य अक्ष, क्या जिसको प्रधान अक्ष भी कहते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ हम लोग अनंत ले लेंगे, अनंत ले लेंगे। और यहाँ क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र। कहाँ, वक्रता केंद्र। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, फोकस हो जाएगा। यह क्या हो गया, पोल यानी कि ध्रुव, जिसको हम लोग ध्रुव के से बोलते हैं। तो हम लोग क्या लेटर के लिए क्या लिखे थे दोस्त, तो वस्तु के लिए हम लोग क्या डिनोट कर रहे थे, कैपिटल लेटर, यानी कि एबीसीडी का बड़का अक्षर। तो एबीसीडी का बड़का अक्षर हम लोग क्या ले लेंगे दोस्त, यहाँ ए ले लेंगे, अनंत पे रखेंगे क्या, इसका वस्तु को रखेंगे। तो कहाँ प्रतिबिंब बन रहा था दोस्त, प्रतिबिंब बन रहा था फोकस पे। क्या दोस्त, फोकस पे बन रहा था। उसके बाद यह कैसा था, वास्तविक। यह कैसा था दोस्त, वास्तविक, वास्तविक उल्टा, और कैसा था, छोटा। वास्तविक उल्टा और कैसा था, छोटा। अब हम लोग पर वस्तु को कहाँ रखेंगे दोस्त, वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र और किसके बीच, अनंत के बीच। तो ये क्या है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे। तो इसका फोकस कहाँ बन रहा था, इसका फोकस बन रहा था कहाँ दोस्त, तो वक्रता केंद्र और किसके बीच, फोकस के बीच। नहीं नहीं, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो ये क्या हो गया दोस्त, ये बी, तो यहाँ छोटा बी हो गया, हो जाएगा स्मॉल लेटर हो जाएगा। यह भी कैसा प्रतिबिंब बनेगा, यह भी छोटा, छोटा वास्तविक और
छोटा वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अब हम लोग चलिए वस्तु को कहाँ रखते थे दोस्त, तो वस्तु को रखे थे वक्रता केंद्र पर। कहाँ दोस्त, वक्रता केंद्र पर। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, इसका प्रतिबिंब भी बना था वक्रता केंद्र पर ही। तो कैसा बना था दोस्त, यह समान आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना था। कैसा, समान आकार का, समान आकार का वास्तविक और उल्टा। कैसा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। अब हम लोग वस्तु को कहाँ रखे थे, वस्तु को रखे थे वक्रता केंद्र और किसके बीच, फोकस के बीच। कहाँ, वक्रता केंद्र और किसके बीच, तो फोकस के बीच। क्या, तो ए बी सी डी रखे थे। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना था दोस्त, इसका प्रतिबिंब बना था कहाँ, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। कहाँ, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो यहाँ क्या हो जाएगा, छोटा वाला डी हो जाएगा। छोटा वाला डी से हम लोग क्या डिनोट करेंगे, इसका प्रतिबिंब को डिनोट कर रहे हैं। तो यह कैसा प्रतिबिंब होगा दोस्त, बड़ा, बड़ा वास्तविक और उल्टा, बड़ा और वास्तविक और कैसा होगा, उल्टा होगा। अब हम लोग प्रतिबिंब को कहाँ रखे थे दोस्त, प्रतिबिंब को रखे थे फोकस पे। कहाँ, तो फोकस पे रखे थे। ये क्या हो गया, ये होगा। और यहाँ तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, इसका प्रतिबिंब बन रहा था अनंत पे। कहाँ दोस्त, अनंत पे, अनंत पे। तो यह कैसा था दोस्त, यह भी बड़ा, बड़ा वास्तविक और कैसा था, उल्टा था। बड़ा वास्तविक और उल्टा बन रहा था, वास्तविक और उल्टा बन रहा था। अब हम लोग वस्तु को फोकस और कहाँ, फोकस और किसके बीच रखे थे, पोल के बीच रखे थे। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था दोस्त, इसका प्रतिबिंब बन रहा था सीधे कहाँ, तो दर्पण के पार। कहाँ, तो दर्पण के पार, एफ डैक्स। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, एफ, एफ बन रहा था कहाँ, तो दर्पण के पार। यह कैसा प्रतिबिंब था, यह आभासी, आभासी सीधा, सीधा और कैसा प्रतिबिंब था, बड़ा प्रतिबिंब बन रहा था, बड़ा प्रतिबिंब बन रहा था। अब चलिए हम लोग इसको लिखने का प्रयास करते हैं दोस्त। तो दर्पण के जो किधर से, राइट साइड, दर्पण के राइट साइड कैसा प्रतिबिंब, आभासी सीधा, केवल एक केस में। और दर्पण के जो लेफ्ट साइड में है, जितना भी प्रतिबिंब पांचों केस में बना है, वह कैसे प्रतिबिंब बना था दोस्त, वास्तविक उल्टा। और हम लोग किसको रेफरेंस में लेकर चले थे, वक्रता केंद्र के रेफरेंस लेकर चलते हैं। तो इसको क्या, इधर राइट साइड क्या बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और वक्रता केंद्र के लेफ्ट साइड क्या बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अब इसके बारे में हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, जब अवतल दर्पण में क्या लिखेंगे दोस्त, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पे रखते हैं। वस्तु को कहाँ रखेंगे दोस्त, अनंत पर रखते हैं, अनंत पर रखते हैं, रखते हैं। तो इसका प्रतिबिंब, तो इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्त, इसका प्रतिबिंब फोकस, फोकस एफ पर, एफ पर बनता है। कहाँ बनता है दोस्त, एफ पर, जब वस्तु कहाँ रखेंगे, अनंत पर। दूसरा पॉइंट क्या था दोस्त, यह कैसा होता है, यह होता है वास्तविक, छोटा होता है, यह छोटा, यह छोटा, यह छोटा वास्तविक और, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, उल्टा, उल्टा प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब होता है, उल्टा प्रतिबिंब होता है। अब हम लोग लिखेंगे क्या, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, जब वस्तु को कहाँ रखेंगे दोस्त, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। जब वस्तु को, जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत और, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। किसके बीच, वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, वक्रता केंद्र के कहाँ रखते हैं, बीच रखते हैं, बीच रखते हैं, रखते हैं। तो इसका, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्त, इसका प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र और किसके बीच, फोकस के बीच बनता है। तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और, वक्रता, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। और किसके बीच, तो फोकस के बीच बनता है, फोकस के
फोकस के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्त? यह प्रतिबिंब वास्तविक, यह प्रतिबिंब छोटा, यह प्रतिबिंब छोटा वास्तविक और कैसा होता है? वास्तविक और कैसा होता है दोस्त? उल्टा होता है। वास्तविक और कैसा होता है? उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। तो इसमें तो स्पेस नहीं है, इसको मिटाकर नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और लिखते हुए चलेंगे। तो इसको उतार लीजिए दोस्त, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब वस्तु को अवतल दर्पण में, क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण में, कहा? तो अवतल दर्पण में कहा तो दोस्त? तो वक्रता केंद्र पर। अवतल दर्पण में जब वस्तु को कहाँ रखते हैं? वक्रता केंद्र पर रखते हैं। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्त? तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वह प्रतिबिंब कैसा होता है? समान आकार का, वास्तविक और कैसा? उल्टा होता है। कैसा होता है? तो लिखेंगे क्या? तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वक्रता केंद्र पर ही क्या होता है? बनता है। यह प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्त? तो लिखें क्या? यह प्रतिबिंब कैसा? यह प्रतिबिंब समान आकार का, किसके समान आकार का? तो वस्तु के। यह प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का और कैसा? वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और कैसा होता है? उल्टा होता है। वास्तविक और कैसा होता है दोस्त? तो उल्टा होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? किसके बीच अब वस्तु को रखेंगे दोस्त? तो वक्रता केंद्र और किसके बीच? तो फोकस के बीच। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि जब वस्तु को किसके बीच? वक्रता केंद्र और किसके बीच? तो फोकस के बीच। वक्रता केंद्र C और फोकस के बीच रखते हैं। फोकस F के बीच रखते हैं। किसके बीच? F के बीच रखते हैं। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्त? तो इसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। तो इसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच क्या होता है? बनता है। यह कैसा प्रतिबिंब होता है दोस्त? तो यह कैसा प्रतिबिंब होता है? यह बड़ा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होता है। वास्तविक और कैसा प्रतिबिंब? उल्टा प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? उल्टा प्रतिबिंब होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को क्या लिखेंगे दोस्त? अब हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे? अब वस्तु को हम लोग रखेंगे फोकस पे। तो फोकस पे वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पे बनता है। तो उसको हम लोग लिखेंगे और फाइंड आउट करते हुए चलेंगे। अब हम लोग वस्तु कहाँ रखते हैं? जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है? फोकस पे। अवतल दर्पण में क्या होता है? अवतल दर्पण में जब वस्तु को कहाँ रखते हैं? फोकस पे रखते हैं। जब वस्तु को
फोकस पर रखते हैं, फोकस एफ पर क्या करते हैं, एफ पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्त, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है। देखिए फोकस को हम कहाँ रखे हैं, फोकस को रखे हैं, वस्तु कहाँ रखे हैं, फोकस पे, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना दोस्त, अनंत पर, तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यह कैसा प्रतिबिंब होता है दोस्त, यह होता है वास्तविक और उल्टा तो सभी में होगा, लेकिन यह सबसे बड़ा प्रतिबिंब होता है। यह सबसे बड़ा वास्तविक और कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। और नेक्स्ट केस क्या होगा दोस्त, दर्पण के हम लोग लेफ्ट साइड को पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि लिख चुके हैं। अब दर्पण के उस पास जो एक केस है उसका प्रतिबिंब बना था कहाँ, जब वस्तु को रखे थे फोकस और पोल के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, दर्पण के उस पार बना था। उसके बारे में लिखते हैं, क्या लिखेंगे दोस्त, लिखेंगे जब वस्तु को फोकस और कहाँ दोस्त, तो फोकस और किसके बीच, फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्त, दर्पण के, इसका प्रतिबिंब दर्पण के उस पार, दर्पण के पार बनता है। यह कैसा प्रतिबिंब होता है दोस्त, बनता है, यह कैसा होता है, यह आभासी, यह कैसा होता है, यह आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है और बड़ा होता है, बड़ा प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, बड़ा प्रतिबिंब होता है। यानी कि अवतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनते हैं, तो दर्पण के लेफ्ट साइड जितने भी 5 केस है, 1 2 3 4 5 केस है दोस्त, ठीक है। वह कैसा प्रतिबिंब होता है, वास्तविक और उल्टा, कैसा होता है, ये इसमें सभी तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, छोटा ही बनता है, समान भी बनता है और बड़ा भी बनता है। और दर्पण के उस पर यानी कि एक प्रतिबिंब बनता है कहाँ रखने पर, फोकस और पोल के बीच, कैसा रहता है, वह आभासी रहता है। यानी कि एक केस में आपका इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है और बाकी 5 केस दर्पण के लेफ्ट साइड सभी क्या बनता है, वास्तविक बनते हैं। अब चलिए हम लोग इसके बारे में लिख लिए हैं, किसके बारे में, तो अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब के बारे में समझें और अच्छा से लिखने का प्रयास किए हैं। अब चलिए समझते हैं क्या इसके विशेषता के बारे में, हम लोग इसके यूज के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद यह क्या हुआ, क्लास समाप्त हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं क्या दोस्त, इसको आप उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या लिखेंगे दोस्त, लिखेंगे क्या, अवतल दर्पण की क्या, तो विशेषता, क्या दोस्त, अवतल दर्पण की विशेषताएं, अवतल दर्पण की, अब क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण की विशेषताएं क्या क्या होता है दोस्त, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसा होता है, वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसा होता है, अवतल दर्पण का प्रवर्तक सतह क्या होता है, तो धसा होता है, प्रवर्तक सतह धसा होता है, क्या होता है, तो धसा होता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, क्या लिखेंगे, यह प्रकाश को क्या करता है, यह प्रकाश को अभिसारित करता है, प्रकाश को क्या करता है दोस्त, अभिसारित करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं दोस्त, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अभिसारी क्या कहते हैं, दर्पण भी कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, इसका जो होता है क्या, इसका फोकस दूरी, इसका
क्या दोस्त, इसका फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। फोकस क्या होता है, हमेशा इसका फोकस हमेशा क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होता है दोस्त, ऋणात्मक होता है। यह वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह के प्रतिबिंब बनाता है। कैसा, यह वास्तविक और कैसा दोस्त, यह वास्तविक और काल्पनिक, यह वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह के क्या, दोनों तरह के प्रतिबिंब बनाता है। क्या, दोनों तरह के क्या बनाते हैं दोस्तों, प्रतिबिंब बनाता है। क्या, दोनों तरह के प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख देंगे, यह छोटा बड़ा और समान आकार सभी तरह का प्रतिबिंब बनाता है। यह छोटा बड़ा समान और समान आकार के सभी तरह का प्रतिबिंब, सभी तरह का क्या करता है, प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब क्या करता है, बनाता है। यही इसका क्या हो गया दोस्त, विशेषता हो गया। इसके बारे में हम लोग समझे, और इसके ये सब तो पिछले क्लास में भी हम लोग समझ चुके थे, लेकिन एक बार जो अच्छा से अवतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं तो अवतल दर्पण की सारी चीजें जो एक ही क्लास में होती है वो हमने देने का प्रयास किया या समझाने का प्रयास किया। जो भी समझिए तो इसको आप उतार सकते हैं, उसके बाद हम लोग इसका उपयोग देख लेते हैं। उसके बाद यह क्लास क्या हो जाएगा, आपका एंड हो जाएगा। अवतल दर्पण का प्रयोग क्या लिखेंगे, प्रयोग। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं दोस्त, सबसे पहले कि इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं कहाँ, तो हेडलाइट के, क्या, गाड़ियों के हेडलाइट में। किसमें, तो गाड़ियों के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है दोस्त, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। गाड़ियों के कहाँ, तो हेडलाइट में। कहाँ दोस्त, हेडलाइट में। उसके बाद कहाँ करते हैं, जो चिकित्सक में, किसमें दोस्त, तो डॉक्टर जो आंख कान नाक गला को जांच करते हुए किस दर्पण का उपयोग करके करते हैं, तो इसी दर्पण का उपयोग करके करते हैं। किसको, तो अवतल दर्पण का। तो डॉक्टरों के द्वारा रोगियों का क्या लिखेंगे, रोगियों का आंख कान गला, आंख कान नाक मुंह के जांच करने में। और तीसरा क्या हो जाएगा दोस्त, डॉक्टरों के द्वारा रोगियों का आंख कान नाक मुंह के जांच करने में। और क्या, सौर भट्टियों में। किसमें दोस्त, तो सौर भट्टियों में इसका उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में उपयोग होता है किसका, तो अवतल दर्पण का। सौर भट्टियों में किसका, तो अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, दाढ़ी या हजामत बनाने में। आप जो क्या मार्केट में या जाते हैं क्या, दाढ़ी या हजामत बनाने, बाल कटाने, तो उसमें क्या लगा होता है दोस्त, तो उसमें अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है। तो क्या लिखेंगे, दाढ़ी या क्या, दाढ़ी या हजामत बनाने में, दाढ़ी या हजामत बनाने में। तो ये क्या हो गया दोस्त, आपका यूज हो गया। इस तरह से हमारा आज का जो क्लास हो गया दोस्त, जितना भी टॉपिक हमने बोला था लास्ट में, जो भी इंट्रो में बोला था उसको हम लोग समझाने का प्रयास किए हैं, समझते हुए चले, हम लोग सभी समझते हुए चले हैं। तो यही रहा आज का क्लास दोस्त। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।